चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 13 में प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले अगर इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक ना। और वहाँ यूथ पब्लिकेशन के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट इसके पीछे कराया हूँ उसमें सभी को मैं डालते रहता हूँ, ताकि आपको एक जगह वो सारा वीडियो मिल जाए। बहुत कम समय में जो है 100 प्रश्नों को मैं एनालिसिस कराया हूँ, तो रिवीजन के तौर पे आपके लिए बहुत बेहतरीन ये वीडियो है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न करके बिहार में किस स्थान पर जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1922 का जो है अधिवेशन हुआ था। तो 1922 का अधिवेशन हुआ था। विकल्प दिया हरिपुरा, बी में दिया आपका पटना, सी में दिया गया, डी में दिया रामगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि किसकी अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है ऋण नियंत्रण की जो है एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है। बी में विकल्प देख लीजिए। ए में दिया है आपका बैंक दर नीति, और बी में दिया है आपका मार्जिन आवश्यकताएं, सी में दिया मुक्त बाजार परिचालन, डी में दिया नगद अनुरक्षित दर। इसका सही आंसर बी विकल्प हो जाएगा, मार्जिन सीमांत आवश्यकताएं। ठीक है, यह जो है आपका ऋण नियंत्रण के जो है अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो है बैंक दर की नीति और मुक्त बाजार परिचालन और नगद अनुरक्षित दर, ये यानी कि CRR, ये जो है आपका ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। केंद्र सरकार में जो है उच्चतम, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम नागरिक सेवा जो है अधिकारी कौन है। तो विकल्प दिया है गृह सचिव, बी में दिया आपका वित्त सचिव, और सी में दिया भारत का महान्यायवादी, डी में दिया है आपका मंत्रिमंडल सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव जो होता है केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा का अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है किसके द्वारा बनाया गया था। विकल्प दिया संविधान में संशोधन, बी में दिया है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय के द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर, या फिर संसद के द्वारा जो है पारित अधिनियम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प, संसद के द्वारा पारित अधिनियम, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है संविधान के द्वारा पारित अधिनियम से बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि 12मासी नदियों में से जो है जल कहाँ से आता है, यानी कि जो 12मासी नदियाँ होती हैं उनमें जल कहाँ से आता है, ये प्रश्न पूछा गया है। विकल्प ए दिया आपका वृष्टि से, सी बी में दिया आपका बर्फ के पिघलने से, सी में दिया आकाश से, डी में दिया है आपका जमीन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बर्फ के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है, याद रखिएगा दक्षिण भारत में ये लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है कि 1918 में जो है मोंटफोर्ड सुधारों पर जो है कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी कि अस्पृ जयकर जो है और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। तो इन्होंने कौन सी संस्था के गठन किया था, या फिर कौन से सुधार इसमें से लाए थे। तो विकल्प के रूप में अगर देखा जाए तो यह होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ठीक ना, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। प्रश्नों को फिर से देखिए। 1918 में जो है मोंटफोर्ड सुधार पर जो है कांग्रेस ने एक जो है महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण जो है पुराने जो है उदारवादी अवशेष यानी कि सप्रू, ठीक ना, सप्रू जयकर और चिंतामणि, ये क्या हो गए, अलग हो गए, टूट गए, यानी कि ये अलग हो गए संगठन से, और इन्होंने जो है अलग होकर के इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का जो है ये गठन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बिहार के निम्न जिलों में से जो है जनगणना 2011 के जो है अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जो है जिला कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला जो है ये मुंगेर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किशनगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित
प्रदर्शित की जाती है? तो यह CWG के से द्वारा जो है प्रदर्शित की जाती है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है सबसे अधिक वर्षा सबसे अधिक जो है जिले हैं? कृषि जलवायु के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जिले पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। प्रश्न को फिर से देखिएगा, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि बिहार का चौरी विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? तो चौरी विद्रोह यह हुआ था आपका 1798 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जो है उड़ीसा को बिहार से पृथक यानी कि अलग किया गया था? किससे? बिहार को जो है उड़ीसा को जो है बिहार से पृथक यानी कि अलग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए 15 नंबर में खाली स्थान दिया हुआ है और करके को जो है आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो किसको कंप्यूटर के जनक कहा जाता है? तो याद रखिए चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। एक प्रिंटर की जो है गुणवत्ता किससे जो है निर्धारित की जाती है? एक प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वह किससे निर्धारित की जाती है? तो बिंदु प्रति इंच से निर्धारित की जाती है, ये याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? प्रदूषण जनित विकार पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, फ्लोरोसिस जो है ये भी क्या है? एक प्रदूषण जनित विकार है। ठीक है। इसके अलावा जो है कुष्ठ रोग जो है ये भी क्या है? प्रदूषण जनित विकार है। इसके अलावा जो है न्यूमोकोनियोसिस जो है ये भी क्या है? आपका प्रदूषण जनित विकार है। अच्छा ध्यान दीजिए, कुष्ठ रोग जो है यह प्रदूषण जनित नहीं होगा क्योंकि ये माइक्रोबैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो ये प्रदूषण जनित नहीं होगा। ठीक है। ये कौन सा? कुष्ठ रोग। तो सिर्फ इसमें ए और सी क्या होगा? आपका प्रदूषण जनित विकार है, इसलिए विकल्प के रूप में डी क्या होगा? राइट आंसर होगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कि कौन सी ग्रंथि जो है दोनों अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी के रूप में कार्य करती है? तो ये कौन सी ग्रंथि कार्य करती है? याद रखना है अग्नाशय ग्रंथि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेकीकार्डिया में जो है हृदय गति हो जाती है, तो कैसी हो जाए? धीमी होती है, समान होती है, तेज होती है? ये भी उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज हो जाती है। टेकीकार्डिया में जो है हृदय की गति क्या होती है? तेज होती है, ये याद रखना है। मानव गुर्दे में जो है निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है? मानव गुर्दे में जो है निस्पंदन जो है इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। डीएनए का जो है कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो प्रोटीन की सूचना जो है जीन के द्वारा दी जाती है, याद रखना है। मादा जो है चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को जो है निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो यह ZW से प्रदर्शित किया जाता है, ये याद रखना है। यानी कि मादा जो चिड़िया होती है उनके सेक्स क्रोमोसोम्स को जो है ZW से जो है प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से जो है संबंधित है? तो कौन संबंधित है? याद रखना है प्लाज्मिड जो है यह संबंधित है, यानी कि प्लाज्मिड जो है यह अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है एक त्रिक्षारकीय अम्ल का जो है अणु 176 है, इसका जो है तुल्यांकी जो है भार होगा। तुल्यांकी भार इसका कितना होगा? तो याद रखना है 58.66 होगा। क्या होगा? तुल्यांकी भार जो है 58.66 होगा। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है, तो C6H12 ये ग्लूकोज का सूत्र है, याद रखना है। अगला प्रश्न के बेकेलाइट निम्नलिखित के जो है संघनन से बनता है? किसके संघनन से बनता है? याद रखिएगा फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न सिरके का जो है रासायनिक नाम है? सिरके
सिरके का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, किसी मिश्रण के जो है विभिन्न घुले हुए घटकों को जो है एक उपर्युक्त पदार्थ पर जो है अधिशोषण विधि द्वारा जो है अलग करने की प्रक्रिया, अब यहाँ पे दिया है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। पदार्थ की जो है आयनिक स्टेट के जो है उत्पादन एवं गुणों के जो है अध्ययन की भौतिक विज्ञान की जो है शाखा का नाम है। तो उसका क्या नाम है? याद रखना है, इसके नाम है आपका प्लाज्मा भौतिकी। क्या है? प्लाज्मा भौतिकी इसका नाम है। अगला प्रश्न है कि पानी का पीएच मान है, पानी का पीएच मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पानी के पीएच मान क्या हो जाएगा? पानी का पीएच मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से जो है पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। अगले प्रश्न को देखिए, नाई की दुकान में जो है 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो इसका रखने का क्या कारण है? तो एक दूसरे के समानांतर रखने का कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक लड़का जो है एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई जो है उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो वह दर्पण प्रयोग करेगा उत्तल दर्पण। याद रखना है, कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि कुहरे में जो है हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कुहरे में हम देख नहीं सकते हैं, इसका क्या रीज़न है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा, कुहरे की जो है बूंदों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि छिपकली का जो है पैर, अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, की तरह काम करता है। तो किस तरह काम करता है? तो सक्शन पैड के द्वारा सक्शन पैड की तरह जो है काम करता है। छिपकली का पैर जो है सक्शन पैड के द्वारा की तरह जो है काम करता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है कि एक जो है क्षैतिज वृत्त में जो है स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के जो है लिए निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहेगा? प्रश्न को फिर से देखिए, एक क्षैतिज वृत्त में जो है स्थिर चाल से जो है घूम रहे पिंड के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाल, यानी कि वेग हो जाएगा। ठीक है, चाल हो जाएगा, वेग हो जाएगा इसको कहेंगे, या फिर गति ऊर्जा भी होगा। ठीक ना, तो वेग होगा, गतिज ऊर्जा भी हो जाएगा और अभिकेंद्र बल भी हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल भी हो जाएगा। तो इसमें एक से अधिक आंसर आ रहा है, इसलिए ई विकल्प क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये तीनों जो है सामान्य वृत्तीय गति में सामान्य यानी कि स्थिर होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा आपका रोलिंग घर्षण जो है सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वर्तमान और 25वें जो है गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, पहले थे। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ये बदल चुके हैं। शक्तिकांत दास जो है अभी भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वर्तमान में गवर्नर नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग काट दीजिए। ठीक है, तो आप करंट से ज़रूर जोड़ लीजिएगा कि भारतीय गवर्नर कौन है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है योजना आयोग है, भारत का योजना आयोग है। ये क्वेश्चन गलती से दे दिया गया है। ठीक ना, अगला प्रश्न क्या है? भारत का योजना आयोग है, तो योजना आयोग क्या है? याद रखिएगा, बी विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एक सलाहकार बोर्ड है। एक क्या है? सलाहकार बोर्ड था। ठीक ना, है नहीं, था। अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारतीय नियोजन का जो है एक उद्देश्य नहीं है? भारतीय नियोजन का जो है एक उद्देश्य नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है यह भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा की जो है नई परिभाषा का जो है सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया थे आपको चलैया समिति के द्वारा दिया गया था, चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में जो है योजना आयोग की स्थान पर की गई थी, जिसे भंग किया गया था। तो इसको भंग कब किया गया था? याद रखना है, इसको भंग किया गया था आपका 2014 में भंग किया गया था और लागू पूर्ण रूप से 2015 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका 2014। अगला प्रश्न है कि किस वार्षिक बजट और
वार्षिक बजट में जो है अप्रैल 2010 से जो है जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव जो है दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 2006 और 7। 2006 और 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रेलवे बजट को जो है आम बजट में जो है विलय यानी कि शामिल किया गया था। तो इसको शामिल किया गया था 2017-18 में। 2017-18 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस समिति में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है प्रतिनिधि शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसमें जो है आपका लोकसभा लेखा समिति और इसके अलावा जो है आपका सार्वजनिक जो है समझ समिति, ये दोनों होगा। यानी कि बी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का जो है मुख्य उद्देश्य 1970 से जो है पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौहान समिति। कौन सा समिति? चौहान समिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सांविधिक संस्था नहीं है? कौन सी सांविधिक संस्था नहीं है? इसमें देखा जाए तो विकल्प के रूप में हो जाएगा आपका वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग, यह सांविधिक संस्था नहीं है। जीवन बीमा, इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय तेल निगम, ये सब जो है सांविधिक संस्था है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष के जो है पद पर चुने गए प्रथम दलित थे, तो कौन सबसे प्रथम दलित व्यक्ति था जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो यह थे आपका जीएमसी बाल योगी, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का कार्यवाहक या फिर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है किस या फिर किन मुकदमे में जो है सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का जो है सिद्धांत दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद जो है भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसदीय समूह की जो है स्थापना जो है कब की गई थी? तो यह 1949 में की गई थी, याद रखना है। भारतीय संसदीय समूह की जो है स्थापना 1949 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो याद रखना है 108 के द्वारा, अनुच्छेद 108 के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कार्य निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक संसद की जो है सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी जो है समिति है, पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या है? संसद की सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कब से नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय बैंक में जो है अगर धन जमा किए हैं तो उसके आधार पर आपको नागरिकता नहीं मिलेगी कैसे? तो जन्म के द्वारा मिलेगा, देशीकरण के द्वारा मिलेगा, किसी भूभाग में सम्मिलित है, या फिर पंजीकरण के द्वारा मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो है संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से है, ये हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जिस धारा के जो है अनुसार विधान सभा का गठन होता है वह है, तो वह है आपका धारा 170। अगला प्रश्न है कि एक जो है भारतीय संविधान के जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा क्या है? 170। अगला प्रश्न है कि एक जलीय वातावरण में जो है सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से जो है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है सामूहिक रूप से? तो प्लैंकटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लैंकटन कहा जाता है। एक मछली जो है जलकुंड, ठीक ना, जलकुंड में जो है हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से जो है उगाए जाते हैं। फिर से सुनिएगा, एक जो है मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से जो है उगाए जाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे प्रश्न में उत्तर देना है किसके लिए, ठीक ना, तो ये ऑक्सीजन के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जो है जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? जैविक रूप से जो है अपघटनीय नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम
एल्युमिनियम फायल। एल्युमिनियम फायल क्या होगा, यह जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है। अगला प्रश्न है कि BOD यानी कि जैविक ऑक्सीजन की मांग की जो है उच्च मात्रा इंगित करती है। तो इसका कौन सी मात्रा इंगित करती है, तो पानी में बहुत प्रदूषण, पानी में जो है बहुत प्रदूषण जो है यह जैविक ऑक्सीजन की मांग की एक मतलब उच्च मात्रा को इंगित करती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कि वायुमंडल के जो है किस परत में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल मंडल में। समतल मंडल में हवाई जहाज उड़ाई जाती है। पर्यावरण के लिए जो है किससे खतरा है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या वृद्धि से खतरा है। अगला प्रश्न शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर जो है क्या है, तो इसका याद रखिएगा हर 1000 जीवित जन्मों में से जो है अपने पहले जन्म दिन से जो है मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को जो है शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है अनुसूचित जाति के जो है लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प में कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के जो है अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो 8,29,98,509 ये 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या पूछी गई है। अगला प्रश्न है कि मोनालोआ जो है उदाहरण है। मोनालोआ किसके उदाहरण, तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब कमेंट करके बताइए कि मोनालोआ जो है किस देश में है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में जो है नियाग्रा जलप्रपात जो है किन दो झीलों के बीच स्थित है। तो यह जो है ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि दुनिया के जो है कुल बड़े बांधों की संख्या का जो है लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। आधा हिस्सा जो है यह किस देश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो है जो विकल्प दिया हुआ है, ठीक है ना, जो विकल्प दिया है इसमें ऑप्शन हो ये नहीं है, न भारत है, न रूस है, न संयुक्त राज्य अमेरिका है, न कनाडा है। ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो होगा क्या, लगभग आधा जो है हिस्सा, ठीक ना, किस देश में है, बड़े बांधों के, ठीक ना, बड़े बांधों की संख्या की तुलना में, तो ये है आपका चीन में। ठीक ना, इसके बाद से किस में है, तो अमेरिका में, ये याद रखना है, किस में है, अमेरिका में है। इसके बाद जो है भारत का स्थान आता है। ठीक है, भारत तीसरा स्थान पर है, लेकिन पहला स्थान पर चीन है, दूसरा पर अमेरिका है, तीसरा पर भारत है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल जो दुनिया में जो है सबसे गहरा पाया जाता है, कहाँ स्थित है, तो यह स्थित कहाँ है, याद रखिएगा मैक्सिको में स्थित है। ठीक ना, यानी कि हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल जो है दुनिया में जो सबसे गहरा है, यह मैक्सिको में स्थित है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न करें, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। सहारा किस प्रकार के रेगिस्तान है, तो याद रखना है गर्म रेगिस्तान है। ठीक ना, अगला प्रश्न है पर्वत शिखर पर मिलने वाले जो है चट्टानी सतह कहलाती है, तो यह जो है आपका फेल्सेन मीर कहलाती है। अगला प्रश्न है कि भूटान की जो है सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुला कांगारी इसका राइट आंसर हो। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, कुला कांगारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित स्थानों में जो है कहाँ तांबा का जो है उद्योग स्थापित है, कहाँ तांबा का उद्योग स्थापित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बांध महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा इसमें देखा जाए तो हीराकुंड बांध भी है और दुधवा बांध भी है, यानी कि ए और बी ये दोनों क्या होगा, सही आंसर होगा। इस तरह से डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई जो है सौर ऊर्जा परियोजना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमड़ी विशाखापट्टनम क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंगड़ी विशाखापट्टनम जो है भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है।
अगला प्रश्न है कि पट्टिसीमा योजना जो है निम्नलिखित में से किन नदियों के जो है एकीकरण से जुड़ा है? ये जुड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी, यानी कि बी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर होगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है और सही पहचान करना है इसमें से, और तब हमें क्या करना है? कूट में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कर क्या कि ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो ये बिल्कुल क्या है? आपका सही है। ठीक ना। और निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है, तो ये कथन क्या है? गलत है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं कौन से कथन दिया हुआ है। और तीसरा कथन दिया कि शिवालिक जो है बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में जो है सबसे नवीनतम है, तो ये क्या है? सही है। यानी कि 1 और 3 देख रहे हैं सही है, तो विकल्प सी क्या होगा? सही होगा। 1 और 3 क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी से जो है सटी पहाड़ियाँ हैं, किससे? कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर जो है चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर नहीं है? विकल्प के आधार पर बताना है। इसका सही आंसर अगर देखा जाए, ठीक ना, चाय का बागान नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका नीलगिरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या पूछा है? चाय बागान नहीं है। ठीक ना, चाय बागान नहीं है। तो इनमें से देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सब पर जो है चाय बागान है, तो इनमें से विकल्प के रूप में कोई नहीं होगा। ठीक ना। कानन देवन पर भी चाय बागान है, नीलगिरी पर भी है, गिरनार पर भी है, और दार्जिलिंग पर भी चाय बागान है। ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। गिरनार तो गुजरात में है ना, गिरनार कहाँ है? गुजरात है, तो ये गलत है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो यही डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। गिरनार कहाँ है? ये याद रखिएगा, गुजरात में है, और गुजरात में चाय की खेती नहीं होती है। ठीक है, चाय बागान नहीं है, तो यही आंसर होगा आपका डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। लेकिन बाकी जो है दिया हुआ कानन देवन, दार्जिलिंग और नीलगिरी, यहाँ पे चाय बागान है। चलिए, ई विकल्प नहीं होगा, ध्यान दीजिए, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीयों के लिए का जो नारा इनमें से किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है सर सैयद अहमद खान जो है सबसे कट्टू आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खान के जो है सबसे कट्टर आलोचक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जमाजुद्दीन अफगानी। ये थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस जो है किताब किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा C.R. दास क्या होगा? राइट आंसर होगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स मिल, इसका राइट आंसर होगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक जेम्स मिल होगा। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जो 1901 में लिखा गया था, इसके लेखक पूछ रहा कि कौन है? तो याद रखना है R.C. दत्त। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जो है ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जो है जनजातीय नायक नहीं थे? किसके ब्रिटिश के विरुद्ध जो है लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं था? तो कौन जनजातीय नायक नहीं था? तो इसमें देखिए C.R. दास जो है यह जनजातीय नहीं थे। बाकी तिलका माझी, कान्हू मुर्मू, ये सब क्या थे? आपके मतलब ये एक तरह से जनजातीय नायक थे जो विद्रोह किए थे। संथाल विद्रोह में भी इनका भूमिका आता है। ठीक है ना। ब्रिटिशों के विरुद्ध में ये विद्रोह किए थे। अगला प्रश्न है 1855 में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 के जो संथाल विद्रोह था उसमें सिद्धू और कान्हू, ये आ गए। अब देखिए, सिद्धू और कान्हू क्या था? सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के जो है आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्मीडा हो जाएगा। डी विकल्प क्या होगा? सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन प्रथम
कर्नाटक युद्ध का जो है कौन सा तत्कालिक कारण था? निम्नलिखित में से जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका राइट आंसर तत्कालिक कारण में देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यही तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को सौली के जो है स्थान पर हराया था? तो सौली के स्थान पर हराने वाला कौन पुर्तगाली था, अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉमस वेस्ट। यानी कि थॉमस वेस्ट वह अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को जो है सौली के स्थान पर हराया था। अगले प्रश्न को देख लीजिए। भक्तिकालीन संत चैतन्य का जो है वास्तविक नाम था। भक्तिकालीन जो संत थे चैतन्य, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना है विश्वंभर था, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसने जो है भारत में सूफी के जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि सूफीवाद जो है किससे घनिष्ठता संबंधित है? तो सूफीवाद जो है यह मुख्य रूप से जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहे कि नौ नालंदा जो है महाविहार किसके लिए जो है विख्यात है? यह किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जो है द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? तो ये क्षेत्र था आपका गांगेय के मैदान। कौन सी? गांगेय के मैदान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है मौर्य साम्राज्य के द्वारा महल बनाया गया था? तो ये कुम्हरार के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कुम्हरार के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न क्या था? किस स्थान पर? तो कुम्हरार के जो है स्थान पर मौर्य साम्राज्य द्वारा जो है महल बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि शक संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो शक संवत प्रारंभ हुआ था आपका 78 AD या फिर 78 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 98 नंबर है, इनमें से कौन जो है गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाना जाता है? तो कौन औषधि के क्षेत्र में जाना जाता है? तो इसमें देखिए जितने भी है इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, विकल्प जो दिया गया है, ठीक ना। क्योंकि चिकित्सा के यानी कि औषधि के क्षेत्र में जो है दो व्यक्तियों का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन? चरक और दूसरा का क्या नाम है? सुश्रित। ये दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो औषधि के क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य के लिए जाने जाते हैं, जो विकल्प में आपके नहीं दिया है, ठीक ना। चलिए, सुश्रुत दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पर। तो ये जो सुश्रुत दिया हुआ है, तो ये जो है जिस काल के बात करें गुप्त काल के, तो ये गुप्त काल में नहीं थे, ये थे आपके मौर्य काल में, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं होगा। प्रश्न चूंकि गुप्त काल से पूछा गया है इसलिए सुश्रुत नहीं होगा। सुश्रुत जो थे संबंधित थे, यह मौर्य काल से संबंधित थे। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है बीपीएससी में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नान्यदेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर दिए। अब देखेंगे आगे 14 प्रैक्टिस सेट।